हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं अवकलन, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो। यहाँ पे बोर्ड पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इसी के जैसा रिलेटेड एक आपको लेसन और पढ़ाएंगे, अवकल समीकरण। जैसा ये है वैसा सेम वो है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस लेसन को आप यानी इस एक्सरसाइज को समझ गए तो अवकल समीकरण का 3 एक्सरसाइज इसी बेस पर आधारित है। इसलिए ये लेसन हमारा ये चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए बाकी था। जैसे क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर चुके थे, 14 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। इसके पहले आइए क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, ये 3 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। जैसे आपको 14 नंबर बताए थे, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और हाँ ये भी 13 नंबर भी पूछा गया, लेकिन 12 नंबर नहीं पूछा गया है। और 15, 16 और 17 ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैसे करते हैं ये हमें समझना है। तो हमने आपको बताया था अवकलन, जो इसमें यहाँ पर लिखा द्वितीय कोटि का अवकलन, क्योंकि आपके लेसन में द्वितीय कोटि का ही अवकलन है, तृतीय कोटि का अवकलन अब नहीं है, क्योंकि तृतीय कोटि का अवकलन कर चुका है। सिलेबस में केवल द्वितीय कोटि तक अवकलन बात किया है, तो 2 बार किसी का अवकलन करना है। अब अवकलन करने का फार्मूला आपको पूरा मालूम है। तो आइए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में डिस्कशन करते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 तक बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा क्या हुआ है कि y बराबर 500 e की पावर 7x और प्लस 600 और e की पावर माइनस 7x, और हमें प्रूव क्या करना है, d2y बाई dx2 बराबर 49y, ये हमें प्रूव्ड करना। अब आपको देखने के बाद ही समझ में आ चुका होगा करना क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चले क्वेश्चन में करना क्या है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आप ये देखो यहाँ d2y का मतलब 2 बार अवकलन करना है, अर्थात बिना कुछ सोचे समझे इसको 2 बार हम अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, dy बाई dx होगा, और कांस्टेंट को बताए थे आगे लिखते, तो 500 ऐसे था, इसको कांस्टेंट था आगे लिख दिए, और d बाई dx होगा e की पावर 7x हो जाएगा, 600 भी कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये हो जाएगा d बाई dx e की पावर माइनस 7x। अब आपको चेन रूल बताए थे, उसी की सहायता सॉल्व कर दो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x होता है, तो ये 7x है, 7x हो जाएगा। बट यहाँ पे x था लेकिन 7x है, तो 7 का करेंगे 7 इंटू कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो प्लस 600, और इसका करेंगे e की पावर माइनस 7x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसीलिए माइनस 7x। फिर हम 7x का आगे करते हैं, तो माइनस 7 और गुणे कितना 1 आ जाएगा, बस इतना हो गया। अब इसको ऐसे गुणा करा के लिख दो, या गुणा ना कराओ, 500 और गुणे कितना 7 हो जाएगा, e की पावर 7x ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, और देखो 600 और गुणे कितना 7 और e की पावर माइनस 7x हो जाएगा। ये कितना आ गया, dy बाई dx हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, d2y बाई dx2, अर्थात 2 बार अवकलन करना है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। जब आपको बताए थे अवकलन करने का मतलब होता है dy बाई dx से दोनों साइड में गुणा कराएं तो dy बाई dx होगा। तो ये 500 और गुणे 7, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको आगे लिख देंगे, और d बाई dx हो जाएगा e की पावर 7x हो जाएगा। फिर माइनस 600 और गुणे कितना 7, और d बाई dx और e की पावर माइनस 7x। चलिए फिर इसका डिफरेंशिएशन जैसे पीछे किए थे वैसे कर दो, बस अभी आंसर आपको दिखेगा। इनको जब गुणा कराएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, d2y बाई कितना dx2,
तो ये देखो अगर ऐसे लिखेंगे 500 और गुणे कितना 7। अब चलिए e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर 7x होगा, और फिर चेन रूल की सहायता 7x का करेंगे 7x का डिफरेंशिएशन 1 होता। आपको समझ में आ गया होगा। 600 और गुणे कितना 7, और इसका करेंगे e की पावर -7x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इसलिए उतने आ जाएगा। बट -7x का करोगे तो -7 और x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होता है। अब आप क्या करो, इनको गुणा करा दो, सबको गुणा ना कराओ क्योंकि आपको आंसर भी मालूम है। जब आंसर मालूम है तो उसी के अकॉर्डिंग हम गुणा नहीं करा रहे हैं। देखो 7 से गुणा 7 सत्ता 49, तो ये हो जाएगा 500 गुणे कितना 49 e की पावर 7x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 600 हो गया। 7 से 7 को गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 49 और e की पावर -7x। अब आप देखो दोनों में 49 कॉमन है, क्यों? क्योंकि 49 हमें लेना भी था, तो 49 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 500 और e की पावर 7x, फिर प्लस देखो 600 और e की पावर माइनस कितना 7x। ये किसका हो गया d2y/dx2। तो हम d2y और बाई dx2 बराबर कितना लिख सकते हैं, ये 49। और देखो इसी को ध्यान से देखो, हमें ये इतना प्रूव करना था d2y/dx2 बराबर कितना, ये y लाना था, तो हमें ये तो प्रूव्ड करना था, तो हमने देखो प्रूव्ड कर दिया। ऊपर आप देखो कितना लाना था, यही तो आपको प्रूव्ड करना था। d2y/dx2 बराबर 49y प्रूव्ड हो गया बहुत आसानी से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम रफ कर देते हैं। बस देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। हर बार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी के जैसा भी हमने बात किया था अवकल समीकरण, एक लास्ट लेसन पढ़ेंगे जिसमें 12 नंबर का आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा हुआ है, e की पावर y x प्लस 1 और बराबर कितना 1 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, d2y/dx2 और ये लिखा हुआ है dy/dx ऑफ होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब हम कैसे क्या करें, तो देखो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, कहोगे d/dx से गुणा होगा तो e की पावर y और x प्लस 1 और राइट साइड भी गुणा होगा तो d/dx 1 हो जाएगा। हम इनको फर्स्ट मान लें, इनको पूरे को सेकंड। तो आप पढ़े थे फर्स्ट ey और dy/dx बराबर x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा इसमें, और फिर प्लस x प्लस 1 और d/dx हम कितना लिख सकते हैं e की पावर y, और 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सदैव 0 होता है। e की पावर y, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर देखो x प्लस 1 हो जाएगा। e की पावर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर y होगा, बट यहाँ x है यहाँ y है, तो ये dy/dx चेन रूल की सहायता से बच जाएगा बराबर 0। अब आप देखो अगर इसको 1 में 0 जोड़ो 1, तो e की पावर y और ब्रैकेट में x प्लस 1 और ये e की पावर y और dy कितना हो जाएगा dx बराबर 0। इसको राइट साइड लेके चले जाओ तो x प्लस 1 e की पावर y और देखो dy/dx बराबर कितना होगा माइनस e की पावर y। अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो हम dy/dx निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा माइनस e की पावर y और ये बटे में और e की पावर y x प्लस 1, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा dy/dx बराबर -1/x प्लस 1, यही तो बचा। अब हमें इसका अगेन फिर से करना है, तो आप पुनः कर दीजिए, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको ये मालूम है किससे करते हैं, dy/dx से गुणा कराते हैं, तो कितना हो जाएगा dy
अब बाई कितना dx, और माइनस कांस्टेंट इसको बाहर ही ले लो और डी बाई डी एक्स। अब आप जानते हो x प्लस वन है, या ऐसे लिख दो x प्लस वन, आपको समझ में कम आए इसीलिए लिख। इनको जब गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा डी टू वाई और बाई डी एक्स टू। अब x प्लस वन को ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी क्या है पॉजिटिव वन है, तो ऊपर ले जाएंगे माइनस वन हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट इसका चेन रूल की सहायता से x पावर n का फार्मूला लगा दो, तो ये माइनस होगा तो माइनस वन आगे आएगा, x पावर प्लस वन और माइनस वन घट जाता है। फिर देखो x का डिफरेंशिएशन जीरो होगा और x का डिफरेंशिएशन वन होगा, और वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि चेन रूल की सहायता सॉल्व करें। माइनस माइनस का गुणा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वन की पावर कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, वन में जीरो जो गुणा कराएंगे उतने ही होगा। अब इनको क्या करना है नीचे लाना है, अगर नीचे लाएंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो ये कितना आ गया डी टू वाई और बाई कितना डी एक्स टू। अब आप देखो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इतना लिखा हुआ है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो माइनस वन का वर्ग करोगे तो माइनस वन गुणे कितना माइनस वन बराबर प्लस वन आ जाएगा, तो किसी का माइनस वन का वर्ग किया जाए तब भी वन आएगा और वन का वर्ग करोगे तब भी वन आएगा। तो इसलिए माइनस अपने मन से लगा लिए। तो ये हमारा देखो फंक्शन क्या था कि डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स ये तो था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते, इसके ऊपर स्क्वायर बन गया। तो देखो डी टू वाई और बाई डी एक्स टू बराबर कितना हो जाएगा डी वाई और बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव्ड करना था इतना। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से ऐसे लगा लेते हैं। तो बस ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन करने को कहा, हमने दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया। दिस इज आंसर हो गया आपका। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ तक ले लिए होंगे, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक सेकंड हम इसको रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन हमें लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 नंबर। 17 नंबर क्या है देखो लिखा हुआ है y इक्वल क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर और y2 और फिर 2x और x स्क्वायर प्लस वन और y1 और बराबर कितना 2। तो आप y2 का मतलब आपको बताए थे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन करो तो प्राप्त हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकलन करने पर जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी गुणा कराएंगे तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा tan इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर। अब आपको विधिवत याद होगा चेन रूल का, तो आप चेन रूल की सहायता सबसे पहले x की पावर n यानी x स्क्वायर, तो x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा x ऑफ 2 माइनस वन, और जानते हो डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x का आगे करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये 2 tan इनवर्स कितना होगा x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करा दो तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना आ चुका, लेकिन हमें कहा गया इसको हम क्या जान से जानते हैं y1, ये तो जानते हो। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब आपको लाना है इसमें दोबारा अवकलन करना है, तो पुनः कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कैसे करते हैं, देखो इसको सीखते हैं, जो जैसे अभी पीछे पढ़े थे सेम ऐसे। तो इसमें डी बाई डी एक्स से गुणा कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और आगे किससे गुणा होता है, डी बाई डी एक्स से। अगर इसमें टू कांस्टेंट आगे ही रख दो और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो आप पढ़े थे अंश बटा हर का फार्मूला, डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डी टू वाई, और बाई कितना डी एक्स टू। अंश बटे हर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है हर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंश होता है डी बाई डी एक्स, अंश यानी tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर माइनस होता है अंश, अंश कितना है tan इनवर्स x है, फिर हर होता है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी हर का वर्ग होता है। अब आप देखो अगर इस वैल्यू को इधर है 1 प्लस इधर गुणा करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और डी टू वाई, अब बाई कितना हो जाए डी एक्स टू, टू आगे लिखा था ऐसे लिख दीजिए। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है आपको मालूम ही होगा, कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। फिर माइनस देखो ये हो जाए tan इनवर्स x होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और प्लस कितना 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये देखो पूरा टर्म सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं चुपचाप काट देते हैं। जब काट दे चुपचाप तो हमारे पास क्या बचा, जैसा था इनको कितना बचा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और बराबर 2, और यहाँ पर कितना 1 बचा, और प्लस नहीं माइनस था, माइनस tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स 2x, ये इतना बचा। लेकिन अब एक बार आंसर को देख लें, क्योंकि ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं एक बार आंसर को देख लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 दिया गया। तो y1 ध्यान से देखो ये है, आपको y1 क्या है, ये हमारा जो टर्म्स है ये y1 है। तो y1 में क्या है 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x तो है जरूर, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू जो चाहिए वो नहीं है। तो उनके लिए क्या करते हैं अपने मन से हम कुछ ऐसा गुणा करा ले कि y1 बना ले। तो इनको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई और बाई डी एक्स टू। ये बाहर 2 लिखा था ऐसे लिखा रहने दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अब चाहो तो अच्छा 2 से गुणा करा दो, 2 से अंदर गुणा कराए 2 हो जाएगा, और माइनस 2 tan इनवर्स x होगा, और ये देखो 2x ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी हमने कहा कि इसको रूप बनाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यहाँ हर में गुणा करा दिया तो यहाँ भी तो गुणा कराएंगे, क्योंकि हर में अगर भाग कराया तभी तो गुणा कराएंगे। तो ये देखो ध्यान से वैल्यू क्या बन गई, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये देखो बन गए, इससे यहाँ पर गुणा कराया और यहाँ पे गुणा कराया, मान में चेंजिंग नहीं हो, 2 से गुणा करा दिया। तो आप इसको देखो अभी ऊपर हमने दिखाया था ये कितना बना था y1 2 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई और बाई डी एक्स टू बराबर 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हो y1, और ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इनको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इनको y2 लिख सकते हैं ना। तो इसको y2 बना दो, तो देखो 1 प्लस ये स्क्वायर रहेगा, छूट रहा था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर और y2 हो गया। ये देखो निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2x लिख दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 होगा और बराबर कितना 2 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपको सॉल्व करना था। तो आप समझ चुके होंगे कैसे सॉल्व किया हमने, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो।
बस इसमें एक्सरसाइज हमारे पास इतनी ही थी जितना हमें सॉल्व करना था अवकलन में। तो अवकलन इसी पे इंड होता है। अब इंड होने का मतलब अवकलन यहाँ से जो बेसिक हमें पढ़ना था इसके सिंपल से अवकलन क्या होता है वो ख़त्म होता है। अब इसके आगे कुछ और पढ़ना है, अगर होगा तो देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अब नहीं है। अगर होगा किस में तो देख लेंगे एनसीईआरटी में, नहीं तो बस इतने पे ख़त्म था। आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको समाकलन पढ़ाएंगे। तो समाकलन के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अवकलन का जितना फार्मूला वो याद रखें। जब फार्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको पेपर तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तो हम केवल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ते जाओगे और रिवाइज होता जाएगा। ये चीज़ आप मत ये ध्यान दीजिए कि आप भूल रहे हो कोई बात नहीं। मानो है तो मानो कि एक स्वाभाविक प्रकृति होती भूलने की, तो मानो सभी भूलते हैं, लेकिन आपका काम है हमें यानी आपको जो याद दिलाने का वो मेरा काम है। तो आपको जब हम रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे तो आप देखोगे बहुत क्षण भर में आपको जितना पढ़े होंगे वो पूरा याद हो जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ना कि वीडियो को स्किप करके बढ़ा के देखोगे तो आपको कभी नहीं कंप्लीट समझ पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखिए। जब कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिला रहेगा और हर बातें याद रहे। और जब हम रिवाइज करवाएंगे तो आप उसको रिवाइज करोगे, तुरंत आपके दिमाग में कैलकुलेट होते हुए जितना होगा सब आता हुआ चला जाएगा। और पेपर में जब आप बैठोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।